हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब चुके व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट बार चार्ट, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग जो है कंपोनेंट बार चार्ट बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट जो है बनाना सिखा चुकी हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपोनेंट बार चार्ट। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंपोनेंट बार चार्ट। अ सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें होता क्या स्टूडेंट्स कि हम लोग एक ही बार के अंदर जो है वो डिफरेंट बार्स को जो है वो शो करते हैं, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करा, जिसमें हमारे पास एक ही कैटेगरी को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक ही बार में शो करते हैं। यानी एक ही क्लास के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो वेरिएशन है वो शो हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर जो है एक बार चार्ट जो है वो बना के दिखाया हुआ है। ये हमारे पास है कंपोनेंट बार चार्ट शोइंग पॉपुलेशन ऑफ 4 डिवीजन्स, यानी जिसमें जो है हमारे पास यहाँ पर जो चार जो हमारे डिवीजन्स हैं उसकी पॉपुलेशन बताई गई है, मेल और फीमेल। अब आप देखें तो मैंने एक ही बार के अंदर जो है वो अपनी जो 2 कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने मेल को जो है वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो ड्रॉ कर दिया है, और जो फीमेल है उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। यानी आपने क्या करना है, जब आपने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है तो आप लोगों ने एक बार को जो है वो डिफरेंट बार्स के साथ शो करना है। यानी आपने ये नहीं करना कि एक बार बना दी और लाइन लगा दी, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कैटेगरी को आप शो कर रहे हैं। तो आपने जो है अपनी जो जब अपना चार्ट बनाना है, कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है या डायग्राम बनानी है, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब हम आगे इसका तरीका देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है। द टेबल बिलो शोज द quantity in 100 kilograms of wheat and barley produced in a certain form during the years 1991 to 1994। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर हमें ईयर्स दिए गए हैं और दो तरह की जो है हम लोगों को कैटेगरीज दे दी गई हैं, व्हीट और बार्ले की। यानी जो प्रोडक्शन जो हुई थी किसी भी कंट्री की इन ईयर्स के अंदर, वो हमें दो तरह की जो प्रोडक्शन थी व्हीट और बार्ले, उसकी जो है वैल्यूज दे दी गई हैं कि इतने साल इतनी हुई थी। अब हमने इसको कंपोनेंट बार चार्ट से जो है वो रिप्रेजेंट करना, और हम किस तरह करेंगे। सो सबसे पहले अगर तो आपके पास दो कैटेगरीज मौजूद हैं और अगर आपको कहा जाए कि कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करें, तो सबसे पहले तो आपको उन दोनों कैटेगरीज का जो है वो टोटल फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास टोटल गिवन नहीं है तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी हम उसका समेशन, उसका एग्रीगेट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर जो है वो टोटल फाइंड आउट कर लिया है इन दोनों कैटेगरीज का। अब मैंने अपना जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है कंपोनेंट बार चार्ट। स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोगों को अपने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग अपने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने जो अपने ईयर्स हैं वो तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर लेने हैं और अपनी वैल्यूज़ का जो है वो स्केल यहाँ पर जो है वो बनाना है। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको हमेशा जो है एक तरीका बताया है कि जब भी आप लोगों ने जो है वो चार्ट ड्रॉ करना है, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो मल्टीपल बार चार्ट हो, चाहे वो कंपोनेंट बार चार्ट हो, तो आपने क्या करना है कि पहले अपना स्केल रखना है और अपने जो जितनी भी आपने अपनी बार की विथ लेनी है और उनके बार्स के बिटवीन जो विथ लेनी है उसको आपने पहले जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर मैं चाहती हूँ, मैं इतना बड़ा बार नहीं बना चाहती हूँ कि मेरे पास जितनी स्पेस है मैंने उसके मुताबिक ही जो है अपना जो चार्ट है वो कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने ये नहीं करना कि मैंने बहुत बड़ा कर लेना या मैंने बहुत छोटा कर लेना। बस आपका इतना अच्छा हो कि आप बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट हो आपकी हर चीज़ उसके अंदर। क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है वो आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपने एक चार्ट के अंदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जो है, अगर मैं फर्स्ट अपनी बार जो है सिलेक्ट करूँगी तो मैं इसको स्टार्ट से नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा इसके बीच में जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो रख ली है वो रख ली है 1 सेंटीमीटर। अब जो मैं एक बार है उसको 0.5 सेंटीमीटर है वो रख रही हूँ। और मेरे पास कितनी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे कितनी ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं। तो मैं उसके लिहाज से जो है वो अपना यहाँ पर पहले ही जो है वो मेजरमेंट जो है वो मैं यहाँ पे कर लूँगी, क्योंकि ताकि मेरे लिए आसानी रहे और मेरा जो ग्राफ है, मेरा जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो बन जाए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जो है अपनी लिख लेते हैं कि हमारे पास ईयर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 1991, फर्स्ट हमारे पास है 1991, देन हमारे पास है 1992, then 1993 एंड देन 1994। ये मैंने यहाँ पर जो है ईयर्स जो है वो लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है उसके लिहाज से जो है मुझे अपना यहाँ पर स्केल जो है वो बना लेना है। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने टोटल देखना है। हमने देखना है कि इसमें हमारी जो बिगर वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, डैट इज़ 59, यानी 60 के करीब है। यानी हम लोगों को अपना जो स्केल है वो 60 तक जो है ना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने इसको इस तरह से करना है कि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो ये सारी वैल्यूज़ जो है उसमें इजीली एडजस्ट हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम स्केल बहुत बड़ा डिफरेंस के साथ लेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। हम
हम उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो अपना जो स्केल है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर किस तरह से ले रही हूँ, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 59 जो है वो ग्रेटर वैल्यू यानी 60 के करीब करीब है, तो मैं अगर यहाँ पे अपना स्केल जो सा है वो अगर 10 से स्टार्ट करती हूँ डैट इज़ बेटर। अगर मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ तो वो भी बेहतर रहेगा, लेकिन अगर हम लोग 10 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है उसके लिहाज से हमने इसको एडजस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से 10 से स्टार्ट करूँगी, डैट इज़ 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50 एंड देन 60। अगर आप देखें तो इससे जो है मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली हो जाएंगी, क्योंकि जितनी स्पेस उसके लिहाज से मैंने जो है वो मतलब अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया। आपने अपनी जो भी स्पेस है उसके लिहाज से उसको जो है वो स्केल को आपने ड्रॉ करना है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने टोटल देखना है 1991 में जो हमारी टोटल प्रोडक्शन थी व्हीट एंड बार्ले की वो कितनी थी 52। आप लोगों ने 52 तक जो है 1991 में टोटल बार जो है वो बना लेनी है। एंड देन यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पास 50 एंड देन समथिंग अबाउट हेयर जो हमारे पास 52 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है एक बार को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने जो है इसमें क्या करना है कि फर्स्ट अगर आप वीट को जो है डॉटेड लाइन से शो कर लें या वर्टिकल लाइन से शो कर सकते हैं, और दूसरी जो है ये आपने किसके लिए किया है, वीट के लिए। और जो नेक्स्ट जो आप बार बनाएंगे उसको अगर आप सिंपली ही ले लें इसी तरह से, यानी आप इसमें तो कोई ड्राइंग ना करें तो ये रिप्रेजेंट कर लेगा बारले को। अगर आप आपको यहाँ पे शो करना ज़रूरी है कि ये किसके लिए, अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसको शो कर दें अपने क्वेश्चन के अंदर कि मैंने इस वाली जो बार को मैंने इस कैटेगरी के लिए लिया है और या मैंने इसको इसके लिए लिया है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो वीट की है वो क्या वैल्यू है 34। आपने 34 तक जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, डैट इज़ समथिंग अबाउट हेयर। तो ये वाली जो लाइन है ना ये शो कर रही है वीट के लिए और ये शो कर रही है बार्ले के लिए। इसको हम डॉटेड लाइन से जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि जब टाइम कम होगा तो आप इसी तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइंस लगानी है तो लाइंस लगा लें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब देखिए एक ही बार के अंदर जो है वो दो बार्स जो है वो शो हो गई हैं, यानी कि एक ही जो क्लास है उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम लोगों ने उसको एक ही बार में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो दूसरी जो आपकी कैटेगरी वो ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा कि वो कितनी जो है वो क्वांटिटी उसकी शो हो रही है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है 1992 के लिए उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। टोटल हमारे पास है 57, हमने 57 तक जो है अपनी बार जो है वो क्रिएट करनी है और वो समथिंग अबाउट यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन आपने जो है फर्स्ट आपके पास कैटेगरी है वीट, क्योंकि आपने इसको डॉटेड लाइन से पहले ही शो कर दिया था, तो आपने इसको 43 तक जो है वो शो कर देना है। और हम इसको यहाँ पर जो है वो डॉट्स लगाते हैं। आप चाहे तो कलरिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट बार्स को डिफरेंट कलर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी जो है वो कर सके तो आप इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट 1993 के लिए आपके पास है 59। अब आपने 59 तक जो है उसको लेकर जाना है और एक जो बार है वो यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। अब आपके पास जो फर्स्ट 1993 में जो वीट की थी वैल्यू वो कितनी थी 43, आपने 43 तक जो है वो लगा लेना। ये सेम ही था, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको डॉटेड लाइन के साथ जो है वो डॉट्स के साथ इसको शो कर देना। अब नेक्स्ट कैटेगरी द लास्ट वन इज 1994। इसमें कितनी प्रोडक्शन हुई, टोटल 58। आपने 58 तक जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। और वीट की प्रोडक्शन कितनी थी 45, तो आपने 45 तक जो है इसको ड्रॉ कर देना है और आपने यहाँ पर जो है वो डॉट्स जो क्रिएट कर देना। फ्रेंड्स ये था हमारा कंपोनेंट बार चार्ट। आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी, बहुत ईजी था ये। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।